8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी की घोषणा की गई थी, तो वहीं ऐसे में आज 8 नवंबर 2024 को नोटबंदी के 8 साल पूरे हो गए हैं। बता दें कि आज का ही वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। ऐसे में नोटबंदी को लेकर विपक्ष शुरू से ही बीजेपी सरकार पर हमलावर रही है। इसी क्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज के इस नोटबंदी को याद करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है और इसे काला इतिहास बताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था अनर्थव्यवस्था बन गई है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने प्राइवेट सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर नोटबंदी की सालगिरह को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और इसी के साथ बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नोटबंदी के नाम पर एक पूरे का पूरा अध्याय सिर्फ काले रंग से ही छापा जाएगा। आज नोटबंदी की 8वीं सालगिरह के ठीक एक दिन पहले ही कल $1 डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर स्थिति में आ गया है। जनता पूछ रही है, क्या ये नोटबंदी की नाकामयाबी की वजह से हुआ है या फिर भाजपा की नकारात्मक नीतियों की वजह से? अब क्या भाजपाई फिर ये कहेंगे कि देश के इतिहास में रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच रिकॉर्ड तोड़ नहीं गिरा है, बल्कि डॉलर ऊपर उठा है। बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को अनर्थव्यवस्था बना दिया है। रुपया कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। शुरू से ही समाजवादी पार्टी लगातार नोटबंदी को लेकर बीजेपी को घेरती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि नोटबंदी के बाद कई बार चुनाव हो चुके हैं और जनता ने इस मुद्दे को लेकर नकार दिया है, इसलिए विपक्ष के आरोपों में अब दम नहीं है। बता दें कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद उसे दिन रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोटों को बाजार में चलने से बाहर कर दिया था। सरकार के इस फैसले के बाद बड़े स्तर में देश में उथल पुथल देखने को मिली थी। लोग अपने नोटों को बदलने के लिए दिन रात बैंक के सामने बैठे दिखाई दिए थे। सरकार ने इसे आतंकवाद और नक्सलवाद पर कड़े प्रहार बताया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक।